रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विथ अमोनिया। डाइबोरेन अमोनिया से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? बोरोजॉल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? B3। यहाँ देखो 1 2 3 बोरॉन है, 3 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ठीक। और क्या बनेगा? 12 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे? हाइड्रोजन के। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन के। इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक बेंजीन। और ये बेंजीन के क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब आइसोमर नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसका मतलब क्या है? पढ़ो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। किस किस में? बेंजीन में और बोरोजॉल में। ठीक है मोहित? किस किस में इलेक्ट्रॉन सेम है बताओ? बेंजीन में और, जोर से बोल भाई, मेरे खाना वाना खा के आया कि नहीं आज? बोरोजॉल में। ठीक है, सामने बैठ जाएगा, दिक्कत हो कभी तो। ठीक है, समझ में आया? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। किसमें? बेंजीन में और। तो ये हो गया B3 1 2 3, N3 1 2 3 और H6। अब थोड़ा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये वाला H कहाँ जाएगा? बोरॉन। ये वाला H कहाँ आएगा? ये वाला H कहाँ आएगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस, जो लेगा वो माइनस। चार्ज ट्रांसफर होंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन आ गया। ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब नोट्स में जो लिखे उसको देख लो आप लोग, क्या लिखा है नोट्स में? When diboron react with ammonia 175 degree Celsius to 200 degree temperature, cyclic borosine compound obtained. This is also called inorganic, ठीक, बोरोजीन या बोरोजॉल। ठीक है, क्लियर? इसी को ही क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। इन क्यों आएगा इसमें? इन क्यों आया? बोरोजीन क्यों बोला बताइए? क्योंकि यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, चलिए इसी को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ना। बेंजीन जैसे इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? और इनऑर्गेनिक क्यों बोले? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इसलिए। और बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ B3N3H6 इज जस्ट लाइक बेंजीन जैसे होता है स्ट्रक्चर भी, हाइब्रिडाइजेशन भी। एंड दिस कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रिक टू बेंजीन। यहाँ पर इसकी कहानी एंड होती है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कार्बन ग्रुप के बारे में। लास्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट ग्रुप। ठीक है, कुछ लोग बहुत खुश हो गए सर लास्ट टॉपिक कहाँ से, है ना? लास्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे तक जब तक क्लास लगेगी, जब तक ना जहाँ तक हो जाएगा, आई होप सो हो जाना चाहिए। किसने बोला? ऐसा है क्या? तो सुबह क्लास लगेगी बस? हो गया? हाँ, नहीं बेटा, कुछ बहुत इजी काम, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पॉज कर। चलिए कौन सा ग्रुप स्टार्ट करेंगे बेटा? 14th ग्रुप है ना। वैसे तो पी ब्लॉक में
18 ग्रुप तक के हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19 नहीं है, ठीक है। तो 18 ग्रुप तक के जा रहे जितने भी है वो सब पी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन आपको 11th क्लास में 13 और 14 ग्रुप ही है, 15, 16, 17, 18 आप 12th में पढ़ोगे, ठीक। तो 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, सीसी कहाँ की थी? जर्मनी की, और टिन और लेड की बनी हुई थी, ठीक। सीसी कहाँ की थी? किसकी बनी थी? टिन और लेड की बनी हुई थी। कुछ बच्चे बॉल खेल रहे थे गली में, बॉल हो गई इन थाली में, है ना। बॉल कहाँ लगी? सीसी कहाँ की थी? वो जर्मनी से इम्पोर्टेंट थी। इंडिया की होती तो प्लास्टिक या कांच की बनती, इधर की थी, इसलिए टिन और याद करने की ट्रिक। अभी फिर नाक पे लगेगी वो, है ना। इसके बाद वाला ग्रुप नाक पे लगी, ऐसे लगी कि सब कुछ बिगड़ गया। अब इधर ध्यान दो, तो टॉप टू बॉटम आने पर, ठीक है, कार्बन से लेकर, वो विंडो लगाओ बेटा, वहाँ से खिड़की लगाओ। टॉप टू बॉटम आने पहली बात बताओ, फर्स्ट एटॉमिक साइज क्या होता है? सेकेंड आईपी क्या होती है? थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती, कहाँ से इंक्रीज हो जाएगी? कौन बोल रहा था? इनके, हाँ बोले थे ना। चलिए और क्या? इफेक्टिव या जेड इफेक्टिव बोलते हैं इसी को, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी। क्लियर है? क्लियर? चलो अब इनके बारे में, कार्बन क्या है बेटा? ए लड़कियों, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ये दोनों क्या है? मेटलॉइड है। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मेटल जैसी, थोड़ी बहुत नॉन मेटल जैसी, ये ठीक। सिलिकॉन के बारे में आपने एक पॉइंट लिखे हो वहाँ पर, क्या? सिलिकॉन इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द रेत। आप देखे होंगे मिट्टी में भी, आप देखते होंगे रेत जैसे पार्टिकल्स आपको दिखते होंगे, चमकते होंगे। मिट्टी को भी ढंग से देखोगे आप, और रेत तो मैक्सिमम जगह पे है, पानी मैक्सिमम जगह पे है, तो जहाँ पानी है वहाँ रेत भी होगी। तो रेत में आपको मिलेंगे हमेशा क्या? SiO2, सैंड, सिलिका, ठीक। तो सिलिकॉन जो है वो, चलिए आगे लिखा है, इन द बोरॉन एंड कार्बन ग्रुप द IP ऑफ सेकेंड इंडियम एंड लेड स्लाइटली ग्रेटर देन इंडियम एंड टिन रिस्पेक्टली ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्यों ऐसा? ठीक, इस पॉइंट को बता देखो क्या लिखा है, ये पॉइंट समझो जरा। क्या बोल रहा है? इन बोरॉन एंड कार्बन ग्रुप द IP ऑफ इंडियम, इसके पहले क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पर, यहाँ क्या होता है? इंडियम था यहाँ, और यहाँ थेलियम था कि नहीं था? किसकी बात कर रही है? IP की बात कर रहा है ना। अब यहाँ पर जब F ब्लॉक के एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गए, लेंथेनम वाली सीरीज जब स्टार्ट होगी, लेंथेनम के बाद वाली, तो उसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों होता है बताता हूँ मैं आप लोगों को, सर ने बताएंगे पीरियोडिक टेबल में, उसमें था। इन बोरॉन एंड कार्बन ग्रुप द IP ऑफ इंडियम एंड लेड, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन, नहीं ये लिखने में कुछ मिस्टेक है। एक मिनट बेटा, इसको पॉज करना। ये बेटा थोड़ा नोट्स में करेक्शन कर लेंगे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, है ना। ए सेक्शन वाले भी और बाकी बच्चे जो आज आए नहीं हैं, जो घर में रह के वीडियो देखते हो, ध्यान देंगे नोट्स में जहाँ लिखा हुआ है थोड़ी उसको करेक्शन कर लेंगे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो यहाँ लेंथेनम आता है, और लेंथेनम के बाद
एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नीचे लिखे गए देखेंगे आपने, पीरियोडिक टेबल में आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे लिखे हुए मिले ना। तो एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? 4f से, और लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उसको हम लेंथेनाइट बोलते हैं, और एक्टिनम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उसको हम एक्टिनाइट बोलते हैं, है ना। तो इसमें लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में क्या पाया जाता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या पाया जाता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटा होना, कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटा होना। इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन है मोहित? अब तेरे ही नाम याद है मेरे को तो यार, इसलिए तेरे को बुला लेता। अच्छा हाँ। इसका एटॉमिक साइज कम, ये पहले पढ़े हमने। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि ये इंडियम और टिन, उसको ठीक कर लो बेटा। आपने जो नोट्स में लिखे हो ना इंडियम एंड लेड, तो इंडियम नहीं बेटा थैलियम है, उसको ठीक कर लो। थैलियम एंड पीबी, है ना, थैलियम और पीबी मतलब लेड। थैलियम और लेड जनरली, अभी आपने क्या पढ़े बेटा कि टॉप टू बॉटम आने पर आईपी, अभी क्या पढ़े आपने? टॉप टू बॉटम आने में क्या होता है? आईपी कम हो जाती है। इसका मतलब इसकी आईपी कम होना था। किससे? देखो टॉप टू बॉटम आने पे आईपी क्या हो रही है? ठीक है, यहाँ भी टॉप टू बॉटम आएंगे। कौन से ग्रुप में? इसके पहले वाला ग्रुप था ना बोरॉन ग्रुप। कौन कौन से एलिमेंट थे वहाँ पर? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और, तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ठीक, इसका मतलब कि इंडियम से कम आईपी किसकी होना चाहिए? टॉप टू बॉटम कम होती मतलब इसकी ज़्यादा होगी। ऐसे ही टिन की ज़्यादा होना चाहिए था। किससे? लेकिन ऐसा नहीं होता। रीज़न आएगा वाई, क्यों नहीं होता ऐसा, क्या कारण है? ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा कंडीशन देखेंगे आप पीरियोडिक टेबल में। तो इस वाले ग्रुप में, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप पीरियड है बेटा? पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन हीलियम वाला होता है। अरे हॉरिजॉन्टल वाले को पीरियड कहते हैं ना। ये वाला कौन सा है? ये हाइड्रोजन वाला फर्स्ट है, हाइड्रोजन हीलियम वाला है ना। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो सिक्स्थ वाले में अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल, घर जाकर देखना, ठीक है, या अभी हो तो देख लो। ठीक, 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये 6 पीरियड वाले हैं। ठीक, इसके बाद नीचे एक्टिनम आएगा तो एक्टिनाइट सीरीज आएगी। तो आप देखोगे कि 6 के बाद जब लेंथेनम आता है और लेंथेनम के बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। कहाँ आते हैं? 4f में और, तो वहाँ पर क्या होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में एटॉमिक साइज, तो यहाँ एक्सेप्शन है। जैसा ट्रेंड टॉप टू बॉटम आ रहा था, आईपी कम हो रही थी, लेकिन यहाँ नहीं होगी। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बेटा? तो आपको पता है, आपने सबने क्या पढ़े हो बताओ? एटॉमिक साइज वाला पढ़े हो, अबव रूल पढ़े हो आपने? देखो, अब ये जो आपने नोट्स में लिखे उसको करेक्शन कर लेना। क्या
थेलियम और लेड की आईपी होना चाहिए था कम, लेकिन यहाँ होना चाहिए था कम, ये ना, लेकिन होती है ज़्यादा। किससे? ठीक, क्लियर? इन दोनों की, किन दोनों की? किन दोनों की? थेलियम और लेड की आईपी, यानी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी। आईपी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो गया? एटॉमिक साइज क्या हो गया? इसलिए आईपी हो गई ज़्यादा। बढ़िया, वही काम आएगा बेटा एग्जाम में। ठीक है, क्या लिख रहे हो? ठीक है, अब ये साइज क्यों कम हो गया वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, किस पीरियड में आने के बाद? 6 पीरियड में आने के बाद। तो आपने अब्बा रूल पढ़े हो, है ना? देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट या शेल। ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 वाले में सिर्फ क्या होता है? ये n बराबर 1 है, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक, 1s और यहाँ 2s 2p, 3s 3p और 3db, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, n+l का रूल, ये आप रूल पढ़े हो ना आपने? फिर 5s 5p 5d और सिमिलरली 6s 6p। अब जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लिख बेटा लिख, वही काम आएगा। ठीक है, तो आपने देखा 1s का इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? 2s 2p 3s 3p 4s 4p 3d। फिर ठीक है, और आपने देखा होगा 6s में आने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं? 4f में। अगर आपको अब रूल आता है तो ठीक, नहीं आता तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसमें आपने देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में कब आता है? 6s में आने के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में आते हैं। क्लियर है? तो जब ये न्यूक्लियस के, अब ये न्यूक्लियस से ये दूर है और ये न्यूक्लियस के पास है, दोनों के डिस्टेंस देखो जरा। इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस में क्या चार्ज है? और ये न्यूक्लियस के पास क्या हो गया? ये शिकारी समझ लो, और ये शिकार है। शिकार शिकारी के पास आ गया। शिकारी क्या कर चाहेगा? तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये, तो क्या करना चाहेगा? इसको खींचना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। पहले भी खींचना चाहता था लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा थी, अब डिस्टेंस कम हो गई है। ठीक है, डिस्टेंस कम हो गई तो अब खींचेगा इसको अपनी तरफ। ये जब आप किसी चीज़ को, मान लो ये सपोज टू बी दैट ये न्यूक्लियस है यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन 6s में था, उसके बाद कहाँ आया? 4f में आया। 2 ऑर्बिट अंदर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये मान लीजिए इधर वाला 6 है, ये 5 है और ये 4 है। तो न्यूक्लियस के क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पास में आया, तो न्यूक्लियस तो चाहेगा मैं इसको खींचूँ अपनी तरफ, तो खींचने से साइज क्या होगा? कम होगा। कम होने को ही हम कॉन्ट्रैक्ट होना बोलते हैं। और किसके बाद आया? लेंथेनम के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ आएंगे? 4f में आएंगे। कहाँ आएंगे? और लेंथेनम के बाद की सीरीज है, इसलिए इसको हम लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं।
क्लियर है? तो लेंथेनाइट के बाद जो आएंगे वो लेंथेनाइट सीरीज, नीचे एक्टिनम आएगा, एक्टिनम के बाद जो आएंगे वो एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, एफ ब्लॉक आपको 12th में डिटेल में पढ़ोगे आप, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी इतना काम का है आपके। तो क्या हुआ, न्यूक्लियस के पास आ गया इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस ने अपना चार्ज, अपोजिट चार्ज है, न्यूक्लियस के प्रोटॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। इस कारण से साइज क्या होगा, कम होने को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना, है ना, ये वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ, एटॉमिक साइज। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इसकी आईपी ज़्यादा होगी। किसकी, किसकी, थैलियम की, और इसलिए थैलियम और लेड की जो आईपी है वो किससे, इंडियम और टीन से ज़्यादा होगी। इसको अगर हम और डिटेल में देखेंगे तो इंडियम की ज़्यादा होगी किससे, सॉरी थैलियम की ज़्यादा होगी किससे, किससे, और लेड की ज़्यादा होगी किससे, क्यों, जबकि आपने तो क्या पढ़े हो अभी कि टॉप टू बॉटम आने पे आईपी क्या होती है, डिक्रीज। इसका मतलब कि पीबी की ज़्यादा कम होना था, लेकिन यहाँ पीबी की ज़्यादा हो गई। कारण क्या है उसका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज कम होता है, और एटॉमिक साइज जब कम होता है तो, क्लियर है? ठीक, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब कार्बन ग्रुप एटम बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, सेकेंड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। ठीक है, ये था आपके इसमें 6 पॉइंट। तो ये चैप्टर एंड हो जाता है, लेकिन अब जितना कल हो पाएगा, मंडे से आप लोग क्लास रखना नहीं है, तो जितना हो पाएगा उतना कोशिश करते हैं। ठीक है, आज और कल में। हमको तो लग रहा था कि नेक्स्ट वीक तक लगेगी क्लास, होली के बाद से, होली के टाइम पे मतलब उसके बाद छुट्टी मिलेगी 25 के बाद। क्लासेस लगेगी, लेकिन मैं आ जाता सुबह पढ़ाने के लिए कि मेरा उस टाइम चलो पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेटेलिक एंड, क्या लिखा है उसमें, मेटेलिक प्रॉपर्टी और आईपी में क्या रिलेशन है। देखो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे कौन सी, मेटेलिक एंड, क्या लिखा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी आईपी की क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी आईपी के क्यों, टॉप टू बॉटम, क्या हो, ऐसा क्यों होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ, अरे क्या बढ़ते बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ने से डायरेक्ट आईपी, पता है आपको आईपी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा ना, त्रिशा, एटॉमिक साइज बढ़ने से आईपी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है। ठीक है, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं,
मेटल्स, इसलिए मेटल, इसलिए टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। क्लियर? ठीक। तो टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। इसी का एक कारण है, आपने देखा था अभी कि कार्बन क्या है, अरे कार्बन क्या है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, और क्या सेमी मेटल भी बोलते हैं इनको, ठीक। और टीन और लेड क्या है? तो देखो यहाँ सही बात है कि नहीं? टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही कि नहीं? आईपी कम हो रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो आईपी क्या हो रही है? कम हो रही है। और आईपी कम होगी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इसलिए नॉन मेटल से कहाँ पहुँच गया ये? मतलब टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ी कि नहीं? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। किसमें सबसे ज़्यादा होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है? अभी पढ़े हो आपने कि टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इसका मतलब सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी किस में होगी? सिंपल है। क्लियर? ठीक। चलिए, इसी के बारे में लिखा हुआ है, इन द ग्रुप कार्बन टू पीबी ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जब बाहर से इलेक्ट्रॉन, बाहर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब अंदर के ऑर्बिट में आते हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करते हैं और एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। आईपी डिक्रीजेज होती है, एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, हैंस नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। क्लियर है? इन दिस ग्रुप कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? मेटलाइडेड। टीन और पीबी क्या है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नोट्स में? देखिए क्या लिखा है? कार्बन टू, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड कैसे बनाएंगे? कोवेलेंट सॉलिड। ड्यू टू एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ चुके कई बार आप लोग। हैंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा? बताइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? एमपी एंड बीपी। मध्य प्रदेश और बॉइलिंग ना, ये ब्लड प्रेशर नहीं है, ये है ना, भारत पेट्रोलियम भी नहीं है, क्या है ये? मेल्टिंग पॉइंट है। तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है बच्चों बताओ? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ढंग से बैठो ना, इंसान टाइप से। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। और जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी उसको आप इजीली मेल्ट और इजीली बॉईल कर सकते हो। ठीक है, तो बता रहा है कार्बन से लेकर जर्मेनियम तक जनरली क्या बनाएंगे? अरे कैसे सॉलिड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। चलिए और एक पॉइंट, ये समझ में आया आपको? जिसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है, जिसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कई बार पढ़ चुके पहले भी। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए आगे, टीन एंड लेड बुक फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू, अच्छा टीन और लेड क्या है? मेटल है, तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? मेटेलिक बॉन्ड।
एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम है। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। क्या होगा इनके एमपी और बीपी का ऑर्डर? किस ऑर्डर में होगा? बॉटम टू टॉप नहीं रे, इनका एमपी एंड बीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम बताओ ना रे। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ेगी। क्लियर है? चाहे वो मेटल के साथ हो चाहे दोनों के साथ। इनकी क्या लिखा है नोट्स में? व्हेन कार्बन ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल रिएक्टिविटी इंक्रीज रिएक्टिविटी बट व्हेन रिएक्ट विथ अदर मेटल रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम। ठीक है, सिंबल उन्होंने गलत बना दिए, इन्हें लिखने में गलती कर दी है ना, ठीक करेंगे। व्हेन कार्बन ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल, किससे? ठीक, मेटल से जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। तो साइन बहुत लोग गलती कर देते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला करते कि नहीं, है ना। साइन आपने ऐसा बनाया कहानी उल्टी हो गई, ऐसा बनाया कहानी उल्टी हो गई, है ना। ठीक है, चलिए जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटा उसको ठीक कर लेना ज़रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको ठीक कर लेना बच्चों जो वीडियो देख रहे हो नोट्स में, ए सेक्शन वाले बच्चे और जो बच्चे आज नहीं आए बी और सी वाले, जो वीडियो देख के पढ़ोगे वो ठीक कर लेना। किसके साथ रिएक्टिविटी? अरे मेटल के साथ, कार्बन के साथ। अरे क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे क्या होगा, ये खुद मेटल हो गए ना, तो मेटल मेटल से रिएक्ट करेगी ज़्यादा, है ना, आसानी से रिएक्ट नहीं करेगी, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। रिएक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बीच में ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तब उनके बीच में बॉन्ड होता है, तब उनके बीच में शेयरिंग होती है, तब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो नीचे जाने पर खुद ही मेटल बन गए ना, तो मेटल की मेटल से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसका ठीक उल्टा क्या होगा? इसका ठीक उल्टा रिएक्टिविटी विथ अब ये टॉप टू बॉटम क्या होगी? मतलब कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज़्यादा जर्मेनियम से ज़्यादा, उससे ज़्यादा। क्लियर है? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ये खुद क्या है? नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्टिविटी कम होगी। लेकिन ये दोनों क्या है? ये क्या है? मेटल है, तो मेटल की रिएक्टिविटी किसके साथ ज़्यादा होगी? ये क्या है? मेटल है, इनकी रिएक्टिविटी किसके साथ ज़्यादा होगी? नॉन मेटल के साथ। इसका मतलब मेटल के साथ क्या होगी? कम। तो मेटल की रिएक्टिविटी किसके साथ ज़्यादा होगी? नॉन मेटल के साथ। और मेटल की रिएक्टिविटी किसके साथ ज़्यादा होगी? नॉन मेटल। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी मेटल से ज़्यादा होगी और मेटल्स की रिएक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कैटेनेशन पावर पढ़े हो आपने 9th-10th क्लास में ना। ठीक, कैटेनेशन पावर क्या होता है पढ़े हो आपने। ठीक, सबसे ज़्यादा कैटेनेशन पावर यानी किसी एलिमेंट का अपने ही जैसे और एटम के साथ में, कार्बन का कार्बन के साथ में, यानी खुद के साथ में ही बॉन्ड बनाने की नेचर, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? कार्बन के पास बहुत अच्छी कैटेनेशन प्रॉपर्टी, इसलिए कार्बन के
बहुत बड़े बड़े कंपाउंड, बहुत लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड बन सकते हैं। बनते हैं कि नहीं? जैसे एथीन, पॉलीथीन बन गया, पॉलीमर है एथीन का, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं उसमें, हो सकते कि नहीं हो सकते? ठीक। तो कार्बन में क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है? कंटेनेशन नहीं है, कैटिनेशन है। कुछ भी पढ़ते हो। कौन सी प्रॉपर्टी? कार्बन की कार्बन से, सिलिकॉन की सिलिकॉन से, जर्मेनियम की जर्मेनियम से, टिन की टिन से, और लेड की लेड से। ठीक। सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किस में होती है? कार्बन में। समझ जाया करो रे, अब लिख लिया करो, है ना? ठीक। पढ़ाना बहुत सारे वही चल रहा है मेरे कि जल्दी जल्दी कितना हो सकता है ना? ठीक है। क्या होती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी? लिखा हुआ है, लिंकिंग बिटवीन सिमिलर एटम कॉल्ड लिंकिंग। व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी? लिंकिंग बिटवीन। आपने देखे हो कार्बन के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड अभी पढ़े हो ना आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, बहुत सारे नेचुरली अकरिंग बायोमोलिक्यूल्स है, और पॉलीथीन है, बहुत सारे मॉलिक्यूल कार्बन के जुड़े गए उसमें, लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड। तो कार्बन जो है, हाँ, कार्बन जो है बहुत बड़े बड़े, है ना, ठीक है, कंपाउंड बना सकता है। इसमें कार्बन के बीच में बहुत लंबी चैन हो सकती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग विथ। एक मिनट बेटा बस ना, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लिंकिंग बट सिमिलर बिटवीन सिमिलर एटम या अमंग सिमिलर एटम कॉल्ड कैटिनेशन पावर। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट नोन एज कैटिनेशन पावर। सेल्फ लिंक, खुद के साथ ही लिंक बनाएगा वो। ठीक। इन होल केमिस्ट्री हाईएस्ट सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कैटिनेशन सोन बाय कार्बन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रेंथ कंपेयर अदर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी भी होती है। कार्बन शो एबनॉर्मली हाई कैटिनेशन पावर इन द ग्रुप सिलिकॉन टू Pb ड्यू टू एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, thus कैटिनेशन पावर क्या बोल रहा है? क्या इंक्रीज होता बोल रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? कारण क्या है? अरे कारण क्या है उसका? टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होता है। उससे क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसलिए वो बॉन्ड लॉन्ग चेन में बॉन्ड नहीं बनेंगे, बन भी जाएंगे तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही नहीं है उतनी। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी। आपने पढ़े हो 10th क्लास में। कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और C60 बंगमिस्टर फुलरीन। ठीक है। और 4th एलोट्रॉप है ग्रेफीन। ठीक है। चलो कोशिश करेंगे कल इसको मैक्सिमम ख़त्म करने की, जितना पढ़ा तक होगा, जहाँ तक पढ़ा के होगा